नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से म्यूनिसिपैलिटी वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में समझा था। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स के बारे में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोकल गवर्नेंस होती है उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह से ये बॉडीज अर्बन डेवलपमेंट में अपना रोल निभाती है। तो चलिए हर एक को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो देखिए, ये उन बड़े शहरों के लिए होती है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब दोस्तों समझते हैं इसको बनाता कौन है। तो इसको बनाने का काम स्टेट लेजिस्लेचर करती है। लेकिन अगर बात यूनियन टेरिटोरीज की हो, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़, तो वहाँ पार्लियामेंट भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 3 प्रमुख अथॉरिटीज होती है। पहला है काउंसिल। ये लोग डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, यानी नगर निगम के कॉरपोरेटर्स या वार्ड मेंबर्स। दूसरा है स्टैंडिंग कमिटीज। इनका काम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का देखभाल करना होता है, जैसे हेल्थ, फाइनेंस और पब्लिक वर्क जैसे एरियाज को ये कमिटीज हैंडल करती है। तीसरा है कमिश्नर। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो यूजुअली एक आईएएस ऑफिसर होता है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसका काम पूरा इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सिंबॉलिक हेड होता है मेयर। लेकिन ज़्यादातर केसेज में मेयर का रोल ऑर्नामेंटल या लिमिटेड ही होता है। एक्चुअल पावर्स कमिश्नर के पास होती है। तो ये था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, अर्बन लोकल गवर्नेंस की, यानी म्यूनिसिपैलिटी, जिसे हम म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल बोर्ड या नगर पालिका भी कहते हैं। ये जनरली उन टाउन्स और छोटी सिटीज़ के लिए होती है जहां पॉपुलेशन मॉडरेट लेवल की होती है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। इसे भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है थ्रू ए स्टेट एक्ट। लेकिन अगर कोई एरिया यूनियन टेरिटोरी में आता है तो वहाँ पार्लियामेंट भी म्यूनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश कर सकता है। इसमें भी वही 3 प्रमुख अथॉरिटीज होती है जो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होती है, यानी कि काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है प्रेसिडेंट या चेयरमैन, जो काउंसिल द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेयर के मुकाबले प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती है, यानी वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिव रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये थी म्यूनिसिपैलिटी की बेसिक स्ट्रक्चर और पावर्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो अब हम बात करेंगे नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में। ये थोड़ा अलग होता है म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन से, क्योंकि ये एक इलेक्टेड बॉडी नहीं होती। तो चलिए समझते हैं इसके फीचर्स। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि ये उन जगहों के लिए बनाई जाती है जो रैपिडली डेवलप हो रही होती है, स्पेशली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सडन राइज, जैसे कि नए इंडस्ट्रियल जोन्स या सैटेलाइट टाउन्स। जब कोई एरिया म्यूनिसिपैलिटी बनने के लिए रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, रेवेन्यू या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, लेकिन डेवलपमेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, ये एक अपॉइंटेड बॉडी होती है, मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें पब्लिक इलेक्शंस नहीं होते। तो ये एक नॉन इलेक्टेड और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है।
यानी इसका स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी फॉर्मल स्टैट्यूट के तहत नहीं आता। इसका मेन फोकस होता है अर्बन प्लानिंग और बेसिक सर्विसेज को हैंडल करना, जब तक एरिया फुल्ली म्यूनिसिपल बॉडी के अंडर नहीं आता। तो दोस्तों ये थी नोटिफाइड एरिया कमेटी, एक टेम्पोररी बट इम्पोर्टेंट अर्बन गवर्नेंस टूल फॉर फास्ट डेवलपिंग रीजियंस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब हम डिस्कस करेंगे टाउन एरिया कमेटी के बारे में। ये मेनली उन छोटी टाउन्स के लिए बनाई जाती है जहां फुल फ्लेज म्यूनिसिपैलिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेसिक सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका स्कोप होता है स्मॉल टाउन्स तक, यानी ऐसे शहरी क्षेत्र जो डेवलपमेंट के स्टार्टिंग फेज में हैं और जहां अभी तक पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इस टाइप की बॉडी को सेमी म्यूनिसिपल कहा जाता है। मतलब ये पूरी तरह म्यूनिसिपैलिटी जैसे काम नहीं करती, लेकिन कुछ बेसिक अर्बन फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक तरह से ब्रिज का काम करती है बिटवीन रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस। इसका काम होता है लिमिटेड सिविक फंक्शंस को हैंडल करना, जैसे ड्रेनेज सिस्टम का मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइटिंग और लोकल रोड्स की रिपेयर और अनकीप। टाउन एरिया कमिटीज को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एक सेपरेट स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू। इसीलिए हर स्टेट के अपने रूल्स हो सकते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को लेकर। तो दोस्तों ये थी टाउन एरिया कमेटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप है कैंटोनमेंट बोर्ड। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का बॉडी है जो उन एरियाज के लिए होती है जहां मिलिट्री प्रेजेंस होती है, लेकिन वहां सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है। इसका काम होता है उन सिविलियन एरियाज को गवर्न करना जो मिलिट्री जोन्स के अंदर आते हैं। मतलब जहां आर्मी बेस है लेकिन जनरल पब्लिक भी रहती है, उनके लिए बेसिक सर्विसेज का अरेंजमेंट ये बोर्ड करता है। ये बॉडी पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है अंडर द कैंटोनमेंट एक्ट 2006। इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंडर आती है। इसके मेंबर्स कुछ पब्लिक द्वारा इलेक्टेड होते हैं और कुछ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड होती है। तो ये एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर वाला बोर्ड होता है। ये बाकी अर्बन बॉडीज से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसका कंट्रोल डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। इसलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डिसिप्लिन ओरिएंटेड होता है। इस बोर्ड का काम होता है सिविलियंस को बेसिक अर्बन फैसिलिटीज़ देना, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल, मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड स्ट्रीट लाइटिंग और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। यानी कि जो एक नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी करती है वही काम ये बोर्ड भी करती है, बट मिलिट्री एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों ये थी कैंटोनमेंट बोर्ड की कंप्लीट जानकारी, एक अर्बन बॉडी जो आर्मी और सिविलियंस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब हम जानेंगे टाउनशिप के बारे में। तो ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती बल्कि स्पेसिफिक लोगों के रहने के लिए बनाई जाती है, यूजुअली एम्प्लॉयज ऑफ बिग इंडस्ट्रियल और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इसका मेन पर्पज होता है हाउसिंग कॉलोनीज को मैनेज करना, जो किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के एम्प्लॉयज के लिए बनाई जाती है। जैसे कि एनटीपीसी, भेल, सेल जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने स्टाफ के लिए मिनी सिटी डेवलप करते हैं। इस टाइप की टाउनशिप म्यूनिसिपैलिटी के अंडर नहीं होती, इसको वही कंपनी या कॉरपोरेशन मैनेज करती है जिसके एम्प्लॉयज वहाँ रहते हैं। यहाँ पे कंपनी ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज और मेंटेनेंस का जिम्मा उठाती है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है भेल टाउनशिप, एनटीपीसी टाउनशिप या फिर ओएनजीसी और सेल के कॉलोनीज। ये सभी एक क्लोज गवर्नेंस मॉडल पे काम करते हैं जहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज और उनके परिवार रहते हैं और पूरी फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये एक नॉन इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी यहाँ कोई पब्लिक इलेक्शंस नहीं होते।
इसका गवर्नेंस पूरी तरह से कंपनी के अपॉइंटेड ऑफिशियल्स के थ्रू होता है। यूजुअली एचआर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। तो ये थी टाउनशिप मॉडल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर एम्प्लॉयज जिसका जनरल म्यूनिसिपैलिटीज बॉडीज से कोई लेना देना नहीं होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो अब हम बात करेंगे पोर्ट ट्रस्ट के बारे में। इनका काम सिर्फ पोर्ट मैनेज करना नहीं बल्कि पोर्ट के आसपास के एरिया को भी डेवलप और मेंटेन करना होता है। यहाँ पहला पॉइंट कहता है कि ये उन एरियाज के लिए बनाई जाती है जो सी पोर्ट्स के आसपास होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन जगहों पर कार्गो हैंडलिंग के साथ साथ सिविक एमिनिटीज भी जरूरी होती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। इसका मतलब है कि इसे पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है। जैसे मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंडर इनका फंक्शनिंग होता है। इसमें दोनों टाइप के मेंबर्स होते हैं। कुछ लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स जो गवर्नमेंट या शिपिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। इनका काम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। पहला है पोर्ट मैनेजमेंट, जैसे कार्गो हैंडलिंग, डॉकयार्ड मेंटेनेंस, शिपिंग लॉजिस्टिक्स etc। और दूसरा है सिविक फंक्शन, जैसे पोर्ट टाउनशिप में ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज, रोड्स, सैनिटेशन और स्ट्रीट लाइटिंग प्रोवाइड करना। तो ये थी पोर्ट ट्रस्ट, एक डुअल फंक्शन वाली अर्बन बॉडी जो इकोनॉमिक और सिविक दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है, मेनली इन पोर्ट बेस्ड सिटीज। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ पे लास्ट टाइप है स्पेशल पर्पज एजेंसी। तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि ये कोई जनरल गवर्नेंस के लिए नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है। इनका जुरिस्डिक्शन एरिया बेस्ड नहीं होता बल्कि फंक्शन बेस्ड होता है। इसका काम होता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को हैंडल करना, जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, पोल्यूशन कंट्रोल या ट्रांसपोर्ट। ये बॉडीज मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के लॉज या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के जरिए बनाई जाती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल या इलेक्टेड बॉडी नहीं होती। इसके कई कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सिटी प्लानिंग और ब्यूटिफिकेशन के लिए, हाउसिंग बोर्ड एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए, वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन इंश्योर करने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनवायरमेंटल रेगुलेशन और मॉनिटरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रन करने के लिए, जैसे बसेज। तो ये थी स्पेशल पर्पज एजेंसी, एक फंक्शनल एक्सपर्ट बॉडी जो अर्बन गवर्नेंस के स्पेसिफिक एरियाज को स्ट्रीमलाइन करती है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने म्यूनिसिपैलिटी के हर एक टाइप को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपल पर्सोनल सिस्टम, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज में जो स्टाफ या एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका सिस्टम या स्ट्रक्चर कैसे होता है। भारत में मेनली 3 टाइप्स के सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। तो चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे पहला है सेपरेट सिस्टम। इस सिस्टम में हर म्यूनिसिपल बॉडी अपना स्टाफ खुद अपॉइंट करती है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद करती है। यानी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉयज अपॉइंट करेगी और मुंबई अपने। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता। तो ये सिस्टम थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी नहीं होती। ये इसलिए क्योंकि हर लोकल बॉडी अपने अलग रूल्स फॉलो करती है। नेक्स्ट है यूनिफाइड सिस्टम। इस सिस्टम में स्टेट लेवल पर एक कॉमन म्यूनिसिपल कैडर होता है जिसके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को अलग अलग म्यूनिसिपल बॉडीज में ट्रांसफरेबल बनाया जा सकता है। यह सिस्टम थोड़ा स्टैंडर्ड होता है और एफिशिएंट मैन पावर यूटिलाइजेशन में मदद करता है। इसमें स्टाफ का अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग और प्रमोशन स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है।
नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल होता है। इसमें स्टेट और लोकल लेवल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कुछ एम्प्लॉयज स्टेट सर्विस के होते हैं और कुछ लोकल बॉडी के ओन रिक्रूट्स होते हैं। इस सिस्टम का एम होता है कि दोनों लेवल्स के बीच कोऑर्डिनेशन रहे और साइमल्टेनियसली लोकल ऑटोनॉमी भी बनी रहे। तो दोस्तों ये थे म्यूनिसिपल पर्सनल सिस्टम के 3 मॉडल्स, सेपरेट, यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड। इन सिस्टम्स के थ्रू ही अर्बन लोकल बॉडीज अपने काम के लिए ऑफिसर्स और स्टाफ अपॉइंट करती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम जानेंगे म्यूनिसिपल रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में। तो देखिए, अगर किसी अर्बन लोकल बॉडी को एफिशिएंटली काम करना है, जैसे सड़क बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, सैनिटेशन सर्विसेज देना, तो उसके पास पैसे होने चाहिए। अब सवाल उठता है म्यूनिसिपैलिटीज अपना पैसा कहाँ से लाती है। तो चलिए जानते हैं उनके 5 मेजर रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला और ट्रेडिशनल सोर्स है टैक्स रेवेन्यू। तो देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज कुछ स्पेसिफिक टैक्सेज कलेक्ट करती है जिनके जरिए उनका रेगुलर इनकम होता है। इनमें शामिल है प्रॉपर्टी टैक्स, जो सबसे स्टेबल और मेजर सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट टैक्स, जिसे सिनेमा, इवेंट्स और शो पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है वाटर टैक्स, जो वाटर सप्लाई सर्विसेज के लिए होता है। नेक्स्ट है मार्केट टैक्स, जो लोकल हाट और मंडी पे लगता है। ये टैक्सेज पब्लिक डायरेक्टली पे करती है म्यूनिसिपैलिटी को इनके सर्विसेज के बदले। यहाँ पे दूसरा सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें टैक्स नहीं, लेकिन फी, फाइन, रेंट और चार्जेस के फॉर्म में पैसा आता है, जैसे बिल्डिंग अप्रूवल फी, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट फी, म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी का रेंट, पेनल्टी या फिर फाइन फॉर रूल वायलेशन, पार्किंग फी, सर्विस चार्जेस etc। ये सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मिड साइज म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पे तीसरा सोर्स है ग्रांट्स। ये पैसा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज को देती है मोस्टली स्कीम्स के लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन। ये ग्रांट्स टारगेटेड होती है और स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए होती है। यहाँ पे चौथा सोर्स है डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। तो देखिए, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है कि स्टेट्स और उनके लोकल बॉडीज को कितना पैसा दिया जाए। इस प्रोसेस के थ्रू फंड्स ऑटोमेटिकली म्यूनिसिपैलिटीज तक पहुँचते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लाइक पॉपुलेशन, नीड्स, परफॉर्मेंस etc। और पांचवा सोर्स है लोन। तो कभी कभी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से लोन लेती है, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट गवर्नमेंट से ही, जैसे अर्बन वाटर प्रोजेक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या फिर फ्लाईओवर्स या ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। लेकिन लोन एक लायबिलिटी होती है, इसके लिए इसको केयरफुली प्लान करके लिया जाता है। तो दोस्तों ये थे 5 मेन रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज: टैक्स, नॉन टैक्स, ग्रांट्स, डिवोल्यूशन और लोन्स। इन्हीं के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज अपने डेवलपमेंट और डेली फंक्शंस चलाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ये बॉडी अर्बन लोकल गवर्नेंस के कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसका क्रिएशन, रोल और फंक्शन। तो ये काउंसिल 1954 में एस्टैब्लिश की गई थी अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल कहता है कि जब जरूरत हो सेंटर एक इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल बना सकता है फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स। इसका रोल प्योरली एडवाइजरी होता है, यानी ये कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं लेती, लेकिन सजेशन और रिकमेंडेशन देती है जो पॉलिसी मेकर्स के लिए यूजफुल होते हैं। ये अर्बन गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए हेल्प करती है। अब समझते हैं इसका फंक्शन। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है पॉलिसी और फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड रिकमेंडेशन देना। काउंसिल सजेस्ट करती है कि लोकल बॉडीज के लिए
कौन से नए पॉलिसीज लाए जाएं और उनको कैसे पैसे दिए जाएं ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके। दूसरा काम है लोकल बॉडीज के काम का रिव्यू करना, यानी ये काउंसिल टाइम टू टाइम एनालाइज करती है कि म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पंचायत या अदर अर्बन बॉडीज किस तरह काम कर रही है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसका तीसरा मेजर रोल है सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना इन द एरिया ऑफ लोकल गवर्नेंस। ये इसलिए ताकि सभी लेवल्स पे प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक लाइन में हो बिना कन्फ्यूजन के। तो दोस्तों ये थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट की कंप्लीट जानकारी। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए बैकग्राउंड में क्वाइटली काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का म्यूनिसिपैलिटी वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।